नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोविड-19 के खिलाफ पूरा देश एक लड़ाई लड़ रहा है। आप अपने घरों में रहें। But experts think ultimately it must be the vaccination program that has to be ramped up on a massive scale to win this war. सरकार की इतनी कोशिशों के बावजूद आज इंडिया में वैक्सीन अवेलेबल कराना इतना ही मुश्किल हो गया है जैसे आपका और मेरा ये समझ पाना कि राधे जैसी मूवी रिलीज ही क्यों हुई थी। पैसा बर्बाद पहन चोर। मुझे पता है भाई के फैंस को बुरा लग रहा होगा, लेकिन जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है। तो क्या है मिसमैनेजमेंट का नतीजा है या फिर एक्चुअली लोग बहुत इम्पेशेंट हो गए हैं, या तो जो पहले बहुत सारी बातें चल रही थी कि जब वैक्सीन अवेलेबल थी तब लोगों ने लगाई नहीं और अब जब वो चाहते हैं लगाना तो वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। तो आज मैं इन्हीं सारे इश्यूज के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। जब इंडिया विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, 50% से भी ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है, तब इंडिया में वैक्सीन शॉर्टेज कैसे? क्यों हम अपने ही देशवासियों को वैक्सीन अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं? क्या हमने कुछ ज्यादा ही वैक्सीन इंपोर्ट कर दी है फॉरेन में? तो जब से 18 to 44 इयर्स एज वालों का एक्टिव हुआ था कि इन लोग का वैक्सीनेशन अब एक्टिव हो चुका है और आप कोविन ऐप में जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं, उसके बाद से ये कुछ ज्यादा ही लाइमलाइट में आ गया कि वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। तो जो 45 प्लस वाले एप्लीकेबल थे उनको ही पूरी तरह से हम वैक्सीनेट नहीं कर पाए हैं, तो 18 to 44 इयर्स ब्रैकेट वालों को हम वैक्सीनेट कैसे कर पाएंगे? और बहुत आपने मीम देखे हो कि कोविन ऐप में ओटीपी का आना इतना ही मुश्किल हो गया था जैसे आपका और मेरा राधे मूवी में कॉन्सेप्ट समझ पाना। WHO के चीफ से लेके क्रिस गेल जो कि एक क्रिकेटिंग स्टार है, उन तक कई सारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों ने कई सारे देशों के बहुत ज्यादा वाहवाही की थी प्रधानमंत्री मोदी जी की। वाह मोदी जी वाह, जब उन्हें काफी भारी मात्रा में एक्सपोर्ट किया था वैक्सीन इंडिया से बाकी देशों में। इतना ज्यादा एक्सपोर्ट किया था कि ब्राजील के प्रेसिडेंट ने एक तस्वीर ट्वीट की थी जहां पे उन्होंने बजरंग बली की फोटो डाली थी और वो ऐसा दिखाया था कि संजीवनी बूटी लेके वो उनके देशों में आ रहे हैं। तो इतना सब करने के बावजूद क्या आपको लगता है कि ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमने कुछ ज्यादा ही एक्सपोर्ट कर दिया और भारत में वैक्सीन नहीं बची? फिर अप्रैल से शुरू हुई भारत में कोरोना वायरस की एक नई लहर और इस नई लहर के चलते हमने इतनी बुरी मार खाई है कि हमारे पास अब वैक्सीन ही नहीं बची हैं अपने देशवासियों को वैक्सीनेट करने के लिए। इसके शुरू होने के बाद कोवैक्स प्रोग्राम जो कि बहुत ज्यादा चर्चित था, और कोवैक्स प्रोग्राम बेसिकली क्या है कि जो भी गरीब देश है, जो भी गरीब अफ्रीकन नेशंस हैं, जो बाकी गरीब कंट्रीज हैं जहां पे वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो पाती है और वो बाहर से इम्पोर्ट पे ही बिलीव रखते हैं, तो इंडिया ने इस प्रोग्राम में बहुत ज्यादा योगदान निभाया है और इस प्रोग्राम के चलते बहुत ज्यादा वैक्सीन फॉरेन को और पुअर कंट्रीज को प्रोवाइड की है। तो लेकिन जैसे ही मार्च तक हुआ है, अप्रैल से जैसे ही भारत में नई लहर आई तो हमने एक्सपोर्ट को रोक दिया। तो इससे कोवैक्स प्रोग्राम को भी भारी झटका लगा है क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज ने प्रेडिक्ट किया था कि वो 2021 के अंत तक अपनी 30 से 35% जनता को वैक्सीनेट करवा देंगे। लेकिन जैसे ही ये कोवैक्स प्रोग्राम को रोकना पड़ा, एक्सपोर्ट हमने कंट्रोल कराए, उसके बाद जो उन्होंने टारगेट सेट किया था ये भी अब बहुत ज्यादा दुविधा में हो चुका है। तो क्या सिर्फ ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट करना ही एक वजह है जिसकी वजह से इंडिया में वैक्सीन शॉर्टेज है? नहीं, क्योंकि जब भारत सरकार के पास मौका था कि वो एडवांस ऑर्डर प्लेस कर सकते थे, सब इन्हें एडवांस ऑर्डर्स प्लेस नहीं किए और इन लोगों ने पहले ही कहा था कि अगर आप चाहते हैं हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा ले तो हमें एक्स्ट्रा कैश इनफ्लो दीजिए, हमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कीजिए ताकि हम एक्स्ट्रा स्टॉक कर सके वैक्सीन और जब भारत में जरूरत पड़े तब हम इसे ले सके। और आपने पढ़ा होगा कि पिछले साल दिसंबर 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत सरकार को बोला था कि हम आपको डिस्काउंटेड रेट में 10 करोड़ वैक्सीन डोजेस बना के देंगे अगर आप हमें एडवांस ऑर्डर प्लेस करते हैं तो। लेकिन तब भारत सरकार ने एडवांस ऑर्डर प्लेस नहीं किया बिकॉज उन्हें लगा कि हमारे पास अभी बराबर स्टॉक है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। और इस चक्कर में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इतनी ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर की ही नहीं और जिसकी मार हम आज खा रहे हैं। खत्म। और अगर एक और बात मैं बताऊं तो भारत सरकार का मेन एजेंडा था कि जुलाई 2021 तक वो अपनी 30 करोड़ जनता को वैक्सीनेट कर लेंगे। लेकिन अगर सच बताऊं तो इस मार्जिन से हम बहुत ज्यादा दूर हैं बिकॉज हमारे पास इतनी वैक्सीन ही नहीं है। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। अब इसका ये असर हुआ कि जब एडवांस में भारत सरकार ने ऑर्डर्स प्लेस ही नहीं किए इन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को, तो जो कि विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग देश है हमारे पास ही वैक्सीन नहीं बचा। तो अगर मैं आपको फिगर्स में बात करूं तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्लान था कि दिसंबर तक जो वो 5 करोड़ वैक्सीन पर मंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्च तक आते आते वो 10 करोड़ वैक्सीन प्रोड्यूस करते। लेकिन ये तब होता अगर भारत सरकार उनको एडवांस में ऑर्डर देती और ये बताती कि हमें इतने वैक्सीन चाहिए, हम आपको सारी फैसिलिटीज मुहैया कराएंगे और सब कुछ देंगे, बस हमें आप अपने इतने डोजेस प्रिपेयर करके दीजिए।
और जो भारत सरकार का मोटो था कि वो 30 करोड़ जनता को वैक्सीनेट करेंगे जुलाई तक, उसमें कितनी ज्यादा कमियां हैं कि 30 करोड़ जनता को वैक्सीनेट कराने में लगभग 65 करोड़ डोजेस आपको बनाने पड़ते हैं वेस्टेज पकड़ के, बिकॉज काफी वेस्टेज भी होता है। और ये हम कैसे अचीव करते हैं कि भारत बायोटेक अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 15 करोड़ डोजेस बनाता और 5 से 7 करोड़ की मंथली कैपेसिटी जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, अगर वो भी आप पकड़ो तो भी जुलाई तक 50 करोड़ डोजेस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नहीं बना पाएगा। तो 30 करोड़ जनता को वैक्सीनेट कराने का जो हमारा सपना दिखाया गया था भारत सरकार के द्वारा, वो तो पूरा होने से रहा, क्योंकि हमारे पास अभी वैक्सीन ही अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं कि भविष्य हमारा कैसा दिख रहा है। तो भारत बायोटेक ने ये क्लेम किया है कि जो उनकी 50 लाख की कैपेसिटी थी दिसंबर तक, उसको बढ़ा के उनने 2 करोड़ कर दिया है अप्रैल तक, और उनका टारगेट है कि वो जुलाई तक उसको 3.5 करोड़ कर देंगे उनकी मंथली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ वैक्सीन डोजेस। और अगर मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करूं तो उनका भी टारगेट है कि वो जुलाई एंड तक 10 करोड़ डोजेस बनाने का अपना जो टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो अगर ये सारी चीजें सही पेस पे चलती रही, थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी बिकॉज पहले से हमने स्टॉक नहीं किया था, तो हम ठीक ठाक स्थिति में आ सकते हैं। और जैसे कि आप सुन रहे होंगे कि हम लोग फॉरेन से भी वैक्सीन इंपोर्ट कर रहे हैं। यूएस ने भी क्लेम किया है कि वो एस्ट्राजेनेका का जो उनका स्टॉक है उसको भारत में भेजेगा। स्पुतनिक भी ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन आई थिंक वो मार्केट में आते आते जून तक ही अवेलेबल हो पाएगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने यह भी क्लेम किया है कि उनकी दूसरी कोविड वैक्सीन है वो भी सितंबर तक मार्केट में उपलब्ध हो सकती है। तो फिलहाल हमारे पास स्थिति ठीक होती दिख रही है, वैक्सीन के स्टॉक्स आ रहे हैं। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज केसेस भी थोड़े थोड़े गिर रहे हैं, 2 लाख से नीचे केसेस आए हैं। लेकिन एक और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो मुझे लग रहा है ऊपर वाला हमारे साथ रेनबो खेल रहा है। पहले ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस, अब येलो फंगस। इतने वेरिएशंस फंगस के होते हैं, मैं बायोलॉजी पढ़ने के बावजूद मुझे आज पता चल रहा है। तो थोड़ा टफ टाइम है भारतवासियों के लिए, हमें एक साथ जुटना पड़ेगा। जैसे हमने हिम्मत जुटा के राधे मूवी देख ली, वैसे ही हमें हिम्मत जुटा के इस बुरे दौर से भी निकलना पड़ेगा। अच्छी चीजें देखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।